हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे एक नया आईपीओ आ रहा है जो मार्केट में, विक्रम इंजीनियरिंग के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ ये सिर्फ अपनी एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। और अगर आप लोग इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद से रिसर्च करें और उसके बाद ही आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। ये जस्ट एक मेरी रिसर्च है जो मैंने की है अपने खुद से, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं इस आईपीओ में। चलो तो फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम देखें अगर कि इस आईपीओ का ये आईपीओ कब आने वाला है, तो ये आईपीओ जनरली आने वाला है अभी 26 तारीख को ये ओपन होगा इसकी विंडो, और 29 तारीख को ये क्लोज़ होगी जो कि इसी महीने है। और अगर हम देखें तो प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा हुआ है आईपीओ का वो 92 से 97 पर शेयर रखा हुआ है। और अगर जो तुम इसका इशू साइज़ देखोगे तो इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 772 करोड़ का ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। अगर जो आप लॉट साइज़ देखोगे तो एक लॉट साइज़ इनका 148 शेयर्स है जिसकी वैल्यू जाती है 13,600 रुपीज़ पर लॉट। और अगर तुम देखोगे इस आईपीओ में काफ़ी कुछ बड़े लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट मीन्स सब्सक्राइब कर रखे हैं, जो कि एंकर फंड रेजिंग आप देख सकते हो 232 करोड़ की ऑलरेडी है, जिसमें कि कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि नॉर्मली जाने जाते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि नॉट फंड बट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि मल्टीबैगर बनते हैं। फिर अगर हम फर्दर डिटेल्स देखें इस आईपीओ की, तो ये इसने ऑलरेडी 5% डिविडेंड दिया हुआ है। आई थिंक जिन्होंने इसे प्री आईपीओ में लिया होगा, नॉट प्री आईपीओ बट बिफोर लिस्टिंग जो भी चलता है तो वहाँ पे जिसने भी लिया होगा वहाँ पे इनको ऑलरेडी 5% का डिविडेंड इस क्वार्टर में इन्होंने दे दिया है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो करंटली 17 to 23% चल रहा है। मींस अगर जो ये आईपीओ लिस्ट होता है, मींस ये लिस्ट तो होगा ही, बट अगर जो इसके लिए आप अप्लाई करते हो और फिर आप को ये जो शेयर अलॉट होते हैं तो आपको 17 to 23% का लिस्टिंग गेन मिलेगा अकॉर्डिंग टू जीएमपी, जो कि फिक्स नहीं होता है, ये काफ़ी फ्लक्चुएट होता है जस्ट डे बिफोर द आईपीओ और ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन टाइम। सो दैट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। सो करंटली अभी जो तुम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे तो 17 से 23% चल रहा है। अगर जो तुम इसकी बात करोगे कि ये कब अलॉट होंगे, तो 29 तक तो इसका आईपीओ को सब्सक्राइब करने का टाइम है, लास्ट दिन 29 है। फिर सितंबर को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा जिसको भी अलॉट होंगे, और फिर रिफंड आपको या फिर डीमैट अकाउंट में सितंबर 2 को मिलेगा। रिफंड मीन्स नथिंग बट अगर जो आपने आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है नहीं होता है तो आपको ये रिफंड हो जाएगा जो भी आपने आईपीओ के लिए अप्लाई करते हुए अपना फंड यूज़ किया था। और अगर जो आपको अलॉट हो जाता है तो सितंबर 2 को आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर आ जाएंगे। फिर सितंबर 3 को ये लिस्टिंग मींस नॉर्मली स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जहाँ पे नॉर्मली ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप खरीद सकते हैं, उसके बाद बेच सकते हैं उसके बाद। सो दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग विल हैपन ऑन फ्रॉम दिस सितंबर 3। अगर अब हम कंपनी के बारे में बात करें तो ये नॉर्मली ईपीसी प्रोजेक्ट्स एनर्जी, वाटर और रेलवे और सोलर सेक्टर में है। मतलब कि ये मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है बेसिकली, और नॉर्मली ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है उन सब चीज़ों के लिए। डाइवर्सिफाई बिजनेस है इनका, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में भी है, वाटर सेगमेंट में भी है, रेलवे में भी है, सोलर में भी है। तो क्या क्या चीज़ें करते हैं ये बेसिकली, तो जैसे एनर्जी में हमें क्या क्या चाहिए होता है, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए होती है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, सब स्टेशंस बनाते हैं, और जो भी चीज़ें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होती है एनर्जी के लिए
वो सब चीज़ें ये दे सकते हैं हमें। मीन्स अगर हम इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उन सबको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी सेक्टर में। अगर बात करें वाटर में, तो वाटर में ये आपका पाइपलाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर सप्लाई, ऑल दोज थिंग्स ये प्रोवाइड करते हैं। देन रेलवे में भी इनका काफ़ी काम करते हैं ये लोग, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन, मीन्स जो रेलवे में हमारी वो इलेक्ट्रिक लाइन जाती है उन प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। सिग्नलिंग सिस्टम, मीन्स जो हमारे रेलवे में डिफरेंट डिफरेंट जगह में सिग्नल्स लगे होते हैं, उन चीज़ों को मतलब जो भी पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब चीज़ कंप्लीट करके ये लोग देते हैं। जो अपनी रेलवे लाइन होती है उसका ट्रैक का काम कर सकते हैं। देन आजकल के टाइम में जो सोलर जो बहुत ज़्यादा चल रहा है उसमें भी ये लोग काम करते हैं, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स, रूफटॉप इंस्टॉलेशंस, हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, और इन चीज़ों में इनका काफ़ी ज़्यादा काम है। मीन्स काफ़ी डाइवर्सिफाई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो सेक्टर आप देखोगे भी तो एनर्जी सेक्टर काफ़ी CAGR से ग्रो करने वाला है कमिंग डेज में। देन वाटर सेक्टर में भी अगर जो तुम देखोगे तो ये ट्रीटमेंट प्लांट हमारे काफ़ी लगने वाले हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम कोई ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे हर जगह के लिए, फिर उसके बाद वाटर को रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, ऑल दोज थिंग्स के बारे में बात चल रही है। फिर रेलवेज़ में भी इनका हमारा काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क हम डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी नए नए जगह हमारी रेलवे लाइंस बिछ रही हैं, तो उस चीज़ में भी इनका ग्रोइंग सेक्टर है। ये भी सोलर जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, तो मतलब सारे ग्रोइंग सेक्टर्स में ही ये काम कर रहे हैं। अगर जो तुम इनके प्रोजेक्ट्स की बात करोगे तो ये टोटल 45 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 1920 करोड़ का इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। 44 अभी चल रहे हैं इनके अलग अलग जगह। ये जो हम प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो, ये 45 कंप्लीटेड मीन्स ये ऑल द 4 सेगमेंट्स के हैं। देन 44 ऑन गोइंग मीन्स ऑल द 4 सेगमेंट्स, जो कि जिसकी वैल्यू है 5120 करोड़। ऑर्डर बुक तुम देखोगे इनके पास अभी जो प्रोजेक्ट लाइनअप है वो लगभग 2 करोड़ के हैं। मीन्स अच्छा खासा बुक वैल्यू है इनकी। ऑर्डर बुक भी अच्छी है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, और फिर जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं वो भी ठीक ठाक कंप्लीट कर लिए हैं। जो हम देखेंगे कि मतलब रेवेन्यू देखेंगे, इनका जो ग्रो हुआ है वो 16 to 17% ईयर ऑन ईयर हुआ है। मीन्स काफ़ी हेल्दी है। बट थोड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुम देखोगे तो जितना रेवेन्यू ग्रो हुआ है उतना इनका प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा कमी दिख रही है मेरे को। बट ठीक है, मतलब नॉर्मल है, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है, बट हाँ कम है एज कंपेयर टू देयर रेवेन्यू। EBITDA मार्जिन जो तुम देखोगे 17.5% है, जो कि काफ़ी हेल्दी है। फिर अगली चीज़ जो तुम देखोगे इसका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, 16.6% है, अच्छा है। P रेशियो थोड़ा सा मैं कहूँगा जो मिड टू लार्ज कंपनी है उनके अकॉर्डिंग तो ठीक है, बट ये ऑलमोस्ट स्मॉल कैप सेगमेंट में की कंपनी है। मिड कैप, टॉप मिड कैप की भी नहीं बोलूँगा इसे, तो ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज जो तुम इसका P रेशियो देखोगे थोड़ा सा हाई लेवल पे, बट ओके, मतलब इतना कुछ हाई भी नहीं है और इतना कुछ लो भी नहीं है। EPS देखोगे वो भी 4.24 है, ठीक ठाक है। डेप्थ भी इतना कुछ मतलब ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है। मीन्स ठीक है डेप्थ और इक्विटी का रेशियो। फिर अगर जो तुम इन्वेस्टर का सेंटिमेंट्स देखोगे अभी क्या चल रहा है, तो अभी तो दिख रहा है कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हुआ है IPO में, तो अच्छा लग रहा है IPO के लिए। डिविडेंड भी दिया है इन्होंने, बिफोर लिस्टिंग ही डिविडेंड दिया है। मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल है और ठीक ठाक प्रॉफिटेबल है। GMP से हमें दिख ही रहा है कि 17 से 23% का पोटेंशियल गेन हमें मिल सकता है। अभी जो हम देखें तो ये मेरे हिसाब से और इंक्रीज होगा गोइंग फॉरवर्ड। जब 29 तारीख आएगी तब तक शायद इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि छोटी कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है, रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, तो मेरे हिसाब से ये इंक्रीज होगा। GMP होना चाहिए। बाकी देखते हैं, बाकी ओवरऑल मार्केट जैसा रहेगा उस हिसाब से डिपेंड करता है कि GMP कैसा चल रहा है और सब्सक्रिप्शन कितने होते हैं इस IPO में।
अभी हम देखते हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके लिए देखते हैं हम, तो हेल्दी ग्रोथ है, डाइवर्सिफाई बिजनेस है, मीन्स ग्रोथ तो अच्छी खासी है, रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है। बिजनेस भी ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ है, या एक ही सेक्टर का है मल्टीपल सेक्टर का है। ऑर्डर बुक अच्छी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने ऑलरेडी आईपीओ में इन्वेस्ट किया हुआ है। डिविडेंड ऑलरेडी दे रही है कंपनी बिफोर लिस्टिंग। पोटेंशियल फॉर लिस्टिंग इन, ये जीएमपी में हमें दिख ही रहा है। अभी बात करते हैं हम कि हमें से रिस्क में क्या क्या है। तो ये मोस्टली जो काम करती है वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करती है, जिसमें कि काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है या फिर कुछ डिलेज होते हैं उसमें। अब जीएमपी थोड़ा वॉलेटाइल तो होता है। देन वैल्यूएशन मैंने बताई है आपको कि थोड़ा सा हाई लेवल पे है, इतना हाई भी नहीं है पर ठीक ठाक हाई है। प्रॉफिट ग्रोथ 4% की थी, जो कि इतना अच्छा तो मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल है, इतना अच्छा नहीं है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें। प्राइस मैंने बता ही दिया आपको, जीएमपी 17 से 23% चल रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ मॉडरेट रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है। रेवेन्यू तो मैं अच्छा बोलूँगा, लेकिन ये प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम है। ऑर्डर बुक अच्छी है, डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस सेक्टर, काफ़ी सेक्टर में। रिस्क्स, बस एक ही रिस्क मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कभी कभी डिले हो जाते हैं, कभी कभी कैंसिल हो जाते हैं। और दूसरा है कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का पी है इसका। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरे को लगता है कि अप्लाई, मैं पर्सनली सोचूंगा इसमें अप्लाई करने का। मतलब एक दो दिन और वेट करूंगा, अगर सब्सक्रिप्शन अच्छे होते हैं तो मैं सोचूंगा। बाकी आप लोगों को क्या करना है, आप डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन, मैं फंडामेंटल आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। बाकी आप अपनी ऑन रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट हाँ, मतलब कि अभी एज पर द जीएमपी जितना चल रहा है, जो कि अनऑफिशियल है, उसके हिसाब से 17 से 20% का प्रॉफिट गेन मिल सकता है ऑन लिस्टिंग। सो ओवरऑल आप लोग डिसाइड कर सकते हो कैसा चलेगा। सो मे बी मैं लास्ट दिन एक बार दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि कैसा चल रहा है विक्रम इंजीनियरिंग में। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।